हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे डीएचएस का जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं उसके मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखोगे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब इस चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शंस करेक्ट होगा और ये आपसे बोल रहा है कि नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन नहीं होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे हम लोग, तो सबसे पहले दोस्तों याद रखोगे यूनिट डिजिट अगर 2, 3, 7 एंड देन 8 अगर ये कहीं अगर होता है, ठीक है ना। अब यूनिट डिजिट बोलोगे क्या है, तो ये देखोगे एक नंबर है तो इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट वाले को यूनिट डिजिट, ठीक है ना। तो ये हो गया, यहाँ पे 6 है, जैसे यहाँ पे 7 है उसी तरह से यहाँ 4 है, यहाँ आपका 9 है। तो यहाँ क्या होना नहीं पड़ेगा, आपका 2, 3, 7 और 8 अगर कहीं है किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट अगर ये है 2, 3, 7, 8 तो वह एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखोगे ऑप्शन नंबर बी में देखोगे यहाँ आपको यूनिट डिजिट 7 दिख रहा है, तो ये तो होगा नहीं परफेक्ट स्क्वायर और आपसे यही बोला है कि नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द 4 डिजिट्स विच इज डिविजिबल बाई 15, 25, 40 एंड 75। तो यहाँ देखोगे अब ये बोल रहा है कि 4 डिजिट नंबर, ठीक है ना, जो डिविजिबल हो जाए, कंप्लीट डिविजिबल हो जाए किससे, 15 से, 25 से, 40 एंड देन 75 और वो भी क्या होना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट होना पड़ेगा, बड़ा। तो देखोगे ये चार ऑप्शन है 9000, 9400, 9600, 9800, ये चारों क्या है 4 डिजिट के नंबर है। अब इसे बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर आपको निकालना है, ठीक है, जो यह चारों नंबर से क्या हो जाए, कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो याद रखोगे दोस्तों, अब जैसे यहाँ पे अगर हम बोले कि यहाँ पे 15 है ना, तो 15 का अगर फैक्टर निकालोगे तो दोस्तों इस तरह से कर सकते हो 3 × 5, तो वह नंबर 3 से भी डिवाइड होना पड़ेगा और 5 से भी डिवाइड होना पड़ेगा, क्लियर, तभी तो जाके 15 से डिवाइड होगा। तो अगर चेक करें तो 3 के लिए डिविजिबल क्या है कि डिविजिबिलिटी रूल ये है कि जितने भी बड़े नंबर हो अगर सभी डिजिट्स को आप प्लस कर देते हो और मल्टीपल ऑफ 3 आ जाए तो वह नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्लियर हो गया। तो यहाँ देखोगे अब यहाँ सिर्फ 9 ही है तो ये 3 से डिवाइड होगा, 5 से तो होगा ही क्योंकि यहाँ 0 है ना। 5 के लिए क्या होना पड़ेगा, यूनिट डिजिट 0 एंड देन या 0 हो या तो फिर आपका 5 हो, क्लियर। तो देखोगे ये डिवाइड होगा, ये हो सकता है, यहाँ भी 0 है और इन दोनों को ऐड करते हैं तो 9 + 4 हो गया 13, तो ये 3 से नहीं जाने वाला, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट देखें 9, 6 हो गया 15 और यहाँ आपको 0 दिख रहा है तो ये हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 8 और 9 को अगर हम लोग ऐड करें तो 17 होगा, 3 से नहीं जाएगा तो ये भी नहीं होगा। या तो आंसर ये होगा 9000 होगा, 9600 होगा। तो बाकी को चेक कर लेते हैं। यहाँ देखोगे 40 है तो ये 0, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0, ये जाएगा। 4 से अगर देखोगे तो लास्ट 2 डिजिट 0, लास्ट 2 डिजिट 0, ये भी जाएगा। 75, अब ये 15, 5 या 75 होता है ना। 75 के लिए क्या करोगे, 15 × 5, तो 15 के लिए तो आपने चेक कर चुके हो। 5 के लिए यहाँ देखोगे 0 है, ये भी 0 है, तो ये दोनों नंबर क्या है, ये सारे नंबर से डिवाइड होंगे। बट अब आंसर कौन होगा, तो यहाँ देखोगे दिया हुआ है कि ग्रेटेस्ट नंबर है ना। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन है, अब ये 9000 से तो बड़ा है 9600, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ दिया हुआ है कि फाइंड द HCF ऑफ 4/5 एंड 7/15। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, आपको फाइंड क्या करना है, HCF। नंबर किस में है, फ्रैक्शंस में। जब भी फ्रैक्शंस में हो HCF फाइंड करना हो तो याद रखोगे दोस्तों, HCF अगर फाइंड करना है तो न्यूमरेटर है ना जो ऊपर वाला, ये 4 है, यहाँ पे 7, न्यूमरेटर का आपको HCF फाइंड करना है, ठीक है, एंड देन डिवाइड बाई। अब HCF ऊपर के लिए फाइंड की है और नीचे जो डिनोमिनेटर जो दिख रहा है ना, तो इस डिनोमिनेटर का आपको फाइंड करना होगा LCM, ठीक है। तो देखोगे अब 4 और 7 है, तो 4 और 7 का HCF फाइंड करोगे तो यहाँ तो आपको कुछ कॉमन तो होगा नहीं, तो जब कॉमन नहीं होगा तो आपको क्या होगा, HCF 1 होगा, तो HCF हो जाएगा ऊपर 1 और देन डिवाइड बाई। अब हमारा फाइंड करना है LCM डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में क्या है, 5 है एंड देन 15 है, तो 5 और 15 को LCM अगर फाइंड करोगे तो क्या होगा, बड़ा नंबर है 15, 5 से ये क्या होगा 15 डिवाइड हो जाएगा, 5 3 जा 15,
तो एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 15 ही हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर जो एचसीएफ फाइंड करना था 1/15 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है सी करेक्ट, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ दिया हुआ है कि अ ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन का स्पीड दे दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर है, क्रॉसेस अ पोल इन 9 सेकेंड्स, 9 सेकेंड्स में किसी एक पोल को क्रॉस कर रहा है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो लेंथ क्या होगा ट्रेन का। इजी क्वेश्चन है, कैसे करोगे दोस्तों। तो देखोगे स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ, यानी लेंथ मीन्स क्या होगा, डिस्टेंस ही है ना। तो डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो देखोगे अब ये हो गया स्पीड किसका, ट्रेन का। तो ट्रेन का स्पीड क्या है, गिवन है 60। अब ये यूनिट किस में है, किलोमीटर पर आवर, तो इसको छोटा यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो छोटा ऊपर यानी 5 ऊपर 18 हो जाएगा नीचे, ये अब हो जाएगा मीटर पर सेकेंड्स में, ठीक है ना। एंड देन इनटू टाइम किस में दिया हुआ है, सेकेंड्स में दिया हुआ है 9 सेकेंड्स, ठीक है ना। तो अब इनटू क्या करोगे 9, अब ये 9 से गया ये 18 2 टाइम्स, 2 से गया 60 30, एंड देन 30 को 5 से इंटू कर दे तो 5 3 जा 15 और ये एक 0, 150 मीटर, यानी लेंथ ऑफ द जो ट्रेन होगा वो क्या हो जाएगा 150 मीटर। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर आपको डी दिख रहा है 150 मीटर, ठीक है ना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ दिया हुआ है कि द लेंथ ऑफ द ब्रिज विच अ ट्रेन का लेंथ दे दिया 130 मीटर लॉन्ग एंड ट्रेवलिंग एट 45 किलोमीटर पर आवर, यानी ट्रेन का जो स्पीड दे दिया हुआ है 45 किलोमीटर पर आवर है, कैन क्रॉस इन 30 सेकेंड्स इज, तो 30 सेकेंड में अगर क्रॉस कर रहा है तो आपसे पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ द ब्रिज क्या होगा, ठीक है। ऑप्शंस देखोगे सारे ऑप्शंस मीटर में हैं, तो हमें मीटर में ही फाइंड करना है ना। तो देखोगे मान लेते हैं सपोज ये एक ट्रेन है और ये किसी एक ब्रिज को इस तरह से कोई एक ब्रिज है जिसे ब्रिज का लेंथ तो आपको पता नहीं है, यही फाइंड करना है। अब इसे क्रॉस कर रहा है ट्रेन ने 30 सेकेंड्स में और ट्रेन का लेंथ है 130 मीटर और स्पीड भी दे दिया हुआ है दोस्तों 45 किलोमीटर पर आवर। तो देखोगे दोस्तों जब भी दो बड़े ऑब्जेक्ट आ जाए ना तो हम लोग डिस्टेंस को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। अब इसका डिस्टेंस तो हमें पता नहीं है कि कितने का डिस्टेंस है ये लेंथ ऑफ द ब्रिज, तो हम क्या करते हैं, ये हो गया 130 प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज, ये एल भी ले लेते हैं, क्लियर। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस, फार्मूला एक ही लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस निकालना है, यानी अब ये दोनों क्या होगा आपस में, अगर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड। तो स्पीड क्या है 45 किलोमीटर पर आवर, बट इसको किस में चाहिए, मीटर पर सेकेंड। तो मैंने बताया था कि छोटा ऊपर यानी 5/18 कर दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड्स में, ठीक है ना। एंड देन इनटू टाइम, ये हो गया 30 सेकेंड्स, ठीक है। अब देखोगे 9 से कैंसिल करते हैं इसको, 9 2 जा हो गया 18, 9 5 जा हो गया 45, 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं 15 टाइम्स, ठीक है। अब ये हो गया 5 5 जा हो गया 25 एंड देन इनटू 15, इसको इंटू कर देते हैं, 15 5 जा हो गया 75, यानी 5 7 हो गया कैरी, 15 2 जा 30 और ये हो गया 737 यानी 375, ठीक है। इस साइड आया आपका 130 प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज, तो लेंथ ऑफ द ब्रिज दोस्तों क्या होगा 375 माइनस 130, माइनस कर देते हैं, आंसर आ गया। तो ये हो जाएगा आपका 5, 7 से 3 गया यानी 4, 3 से 1 गया यानी 2, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 245 लेंथ ऑफ द ब्रिज। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है सी करेक्ट। तो दोस्तों आज मैंने मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए, जो भी DHS का जो एग्जाम्स होने वाले हैं वहाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।